Morning, Yes, students. ma'am. Good morning, Good morning, students. ma'am. Good morning. Let us start with our class. Okay, we are a bit delayed. Morning, students. We were covering the seventh lesson of history. Okay, and we were covering the topic colonialism and the city, the story of an imperial capital. Okay, and in our previous class, we discussed about the fact that okay, Delhi has its prominence since time immemorial. ओके दिल्ली का जो है ओके एक राजधानी के रूप में अपना ही अस्तित्व था और शुरू से ही जितने भी शासक हमारे देश में जो है देश की सत्ता को संभालने का प्रयास किए हर किसी की जो है यही इच्छा थी कि दिल्ली पे अपना जो है राज्य पहले स्थापित करें उसके बाद जो है बाकी अपने राज्य को विस्तार करें ओके सो व्हाट वी स्टडीड इन दिस चैप्टर दैट ओके we know that industrial revolution is taking place in England in the mid 18th century लेकिन जिस हिसाब से औद्योगिकरण का असर ठीक है ना शहरों पे हुआ विदेशों में जैसे कि यूरोप में उस हिसाब से हमारे देश में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो है असर दिखाई नहीं देता है व्हाट वी सी इवन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन टेकिंग प्लेस इन आवर कंट्री वी सी दैट देयर इज अ प्लाइट ऑफ पीपल there is a plight of people from the cities towards the villages. And why it is so? It is so because of many reasons. बहुत सारे कारण इसके पीछे हैं हमारे देश में जो है डी अर्बनाइजेशन इज टेकिंग प्लेस एज फार एज ओके यूरोप ओके वी सी we see that in Europe urbanization is taking place more and more people are moving towards the towns. Who is this? अर्ली इन द मॉर्निंग आप लोग डिस्टर्ब करने लगते हो बेटा एवरी डे यू हैव बीन आस्क्ड टू ज्वाइन द लिंक विथ योर एडमिशन नंबर एडमिशन नंबर के साथ आपको जुड़ना है आप लोग सुन नहीं रहे हो बिना एडमिशन नंबर के आप जुड़ जा रहे हैं आपका अटेंडेंस जो है मैं एब्सेंट लगा दूंगी समझ जाओ मैम अटेंडेंस कब लगेगा एवरी डे अटेंडेंस लग रहा है आपका एवरीडे आपका अटेंडेंस लग रहा है हमारे आईटी बैठे हुए हैं हम लोग पढ़ा रहे हैं हमारे आईटी बैठे हुए हैं आपका अटेंडेंस ले रहे हैं हाँ खाली आप नाम लिख के भेज खाली आप नाम लिख के भेज देंगे तो बस हो जाएगा हाँ एवरीडे योर अटेंडेंस इज बीइंग टेकन डोंट थिंक कि खाली आपके टेस्ट के ही दिन आपका अटेंडेंस लिया जाता है हाँ and there are some students who are appearing for the test लेकिन हर क्लास में किसी फर्स्ट क्लास में यस बेटा हर क्लास में आपका अटेंडेंस हो रहा है ये साइड में आपका एडमिशन नंबर आ रहा है ना इसको नोट डाउन करते जा रहे हैं हमारे आईटी जो है वो रिकॉर्डिंग रूम में बैठे हैं और ये जो क्लासेस हो रही हैं उसको मॉनिटर कर रहे हैं ओके दे आर मॉनिटरिंग एंड दे आर मार्किंग योर अटेंडेंस so if you will not write your admission number how they will know which आयुष कौन सा आयुष है आयुष सिंह है आयुष गुप्ता है कौन है एक ही नाम के कई कैंडिडेट हो सकते हैं तो जब भी जुड़िए अपने लिंक के साथ जुड़िए ओके इज दैट क्लियर चिल्ड्रन नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द लेसन ओके वी वर कवरिंग दिस वी वर ऑन पेज नंबर 66 हैव अ लुक we were on page number 66 and we saw that for administrative okay purposes हमने देखा था for administrative purposes प्रशासनिक कार्यों के लिए administrative purposes book for administrative purposes colonial India was divided into 3 presidencies colonial India was divided into 3 presidencies 3 presidencies में बांट दिया गया था what were they मद्रास मैम कलकत्ता एंड बॉम्बे Madras Bengal and Bombay ओके तो 3 प्रेसिडेंसियों में बांट दिया गया था और शुरू से ही हम देख रहे हैं कि बंगाल में कैलकाटा इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस बिकॉज इट वाज द कैपिटल सिटी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ओके Madras and Bombay okay and these were the centers of
okay, activity as far as the colonial period was concerned. So what we see, we were here in this page. Have a look, children, page number 66. In the late 18th century, Calcutta, Bombay, and Madras rose in importance as presidency cities. They became the centers of British power in different regions of India. At the same time, a host of smaller cities declined. ओके और जैसे ही नए शहरों का जो है अस्तित्व बढ़ता है, वैसे ही हम देख रहे हैं कि पुराने शहर जो है उनका अस्तित्व जो है वो घट रहा है. जैसे कि 17वीं सदी में अगर हम ले रहे हैं, 17वीं सदी में हम देख रहे हैं कि सूरत हो गया, मछलीपट्टनम हो गया, ओके, एंड सेरिंगपट्टनम इज देयर. ऑल दीज प्लेसेस दे आर ओके, what they are happening, they were important centers of attraction. Okay, they had importance that time. But as the approach, as 19th century is approaching, we see new cities are developing. Okay, नए शहरों का जो है विकास हो रहा है और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका ध्यान जो है ओके पुराने शहरों से हटके जो है नए शहर हो गए, जैसे कि मद्रास हो गया, जैसे बॉम्बे हो गया, ओके, इन सारे शहरों पे जो है उनका ध्यान जो है वो केंद्रित हो रहा है. ओके, now see what is happening. Many towns manufacturing specialized goods declined due to a drop in the demand for what they produce. Old trading centers and ports could not survive when the flow of trade moved to new centers. Similarly, earlier centers of regional power collapsed when local rulers were defeated by the British and new centers of administration emerged. आपने class 7 की book में पढ़ा होगा patrons. Okay, who are patrons? Huh? Who are patrons? Do you know who are patrons? Huh? Yes, ma'am. कौन होते हैं पैट्रॉन्स, किसे कहते हैं? With the arrival of okay new regional powers, what we see, okay, the old ruling, okay, the old ruling dynasties, okay, and their patrons, okay, declined. Who is a patron? Tell me. Page number Ma'am, when a 66. rich person supports, बोलो. ma'am, when a rich person supports other Hmm. people like artisans, nobles, Yes. Okay, patron, we can say a patron is an influential. Okay, we can say who is a patron? A patron is an influential wealthy person. ठीक है ना, एक प्रभावशाली ओके और समृद्ध व्यक्ति, ठीक है ना, जो अपनी अपनी क्षेत्र में जो पारंगत लोग होते हैं उनके जो है समर्थन करता है, उनकी सहायता करता है, उसको हम पैट्रन कहते हैं. एन इन्फ्लुएंशियल वेल्दी पर्सन, ओके, सपोर्टिंग ओके क्राफ्ट्स पर्सन, ठीक है ना, क्राफ्ट्स पर्सन हम बोल सकते हैं. उसके बाद हम आर्टिस्ट बोल सकते हैं. ओके, सो अ पैट्रन इज एन इन्फ्लुएंशियल वेल्दी पर्सन सपोर्टिंग अ क्राफ्ट पर्सन और आर्टिस्ट. ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे नए प्रांत उभर के आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो ब्रिटिश साम्राज्य के वफादार हैं, ओके, उनका अस्तित्व जो है वो दिखाई दे रहा है और जो उनके विरोधी थे, ठीक है ना, उनका पतन होते जा रहा है. क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक के बाद एक इन रीजनल किंगडम्स को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाते जा रही है, नेक्स्ट करते जा रही है. तो अब जब पैट्रॉन्स ही नहीं रहेंगे तो इन शिल्पकारों को कौन प्रमोट करेगा? इन हस्तशिल्पकारों को जो है, क्राफ्ट पर्सन को, आर्टिस्ट को कौन सपोर्ट करेगा? तो हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे राजघरानों के पतन के बाद और नए राजघरानों के उभरने के साथ जो पुराने जो शिल्पकार हैं, ओके, उनका जो है अस्तित्व आस्ते आस्ते खत्म होते जा रहा है. ओके, नाउ सी, old trading centers and ports could not survive when the flow of trade moved to new centers. Earlier centers of regional power collapsed when local rulers were defeated by the British and new centers of administration emerged. This process is often described as de-urbanization. Okay, तो इसको हम गैर शहरीकरण कह सकते हैं. Okay, it is just the reverse of urbanization.
we saw that okay, urbanization took place in England, in Europe, because of the industrial revolution taking place out there. Okay, now see children, cities such as Machilipatnam, Surat and Seringapatam were de-urbanized during the 19th century. तो ये जो शहर है हमारे, ठीक है ना, सरिंगापट्टनम, ओके, पापा लीजिए, आ गए पापा लीजिए। पता नहीं, लीजिए ना, लीजिए। okay. So what you see is, okay, due to emergence of, okay, मैम पेज में कौन सा पढ़ा रही है? 66 बेटा, पेज नंबर 66 है। ड्यू टू इमर्जेंस ऑफ ओके न्यू सिटीज, हमारे में चैप्टर अलग है। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल, ओके, आज जो है स्कूल का पहला दिन है, तो आपके भैया लोग और दीदी लोग इनफ ऑफ डिस्कशन, ओके, ड्यू टू इमर्जेंस ऑफ न्यू सिटीज लाइक सी, सिटीज लाइक लखनऊ, ओके, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद हम देख रहे हैं कि लखनऊ जो है एक नए शहर के रूप में उभर के आ रही है। हैदराबाद, पूना, हैदराबाद, ओके, देन यू हैव पूना, ओके, एंड बड़ौदा, etc. What we see, okay, the importance of cities like, okay, Surat, then Machilipatnam, okay, Machilipatnam and Seringapatam declined. ओके, ये जो सूरत हो गया, मछलीपट्टनम हो गया और सरिंगापट्टनम हुआ है, इन तीनों का जो अस्तित्व जो है ये 17वीं सदी में जो है बहुत ज्यादा था। क्यों? बिकॉज दे वर द हसलिंग सेंटर्स ऑफ ट्रेड, ओके, बट विद द इमर्जेंस ऑफ न्यू सिटीज लाइक, ओके, new cities like Lucknow, Hyderabad, Pune and Baroda, the importance of these cities is declining in the 19th century. Okay, the importance of these cities is declining in the 19th century, and all this is responsible for the de-urbanization of these cities. अब जब इन शहरों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा? यहाँ पे काम नहीं मिलेगा लोगों को, ओके, अपनी जीविका चलाने के लिए उनको दूसरे जगह जाना पड़ेगा, बेटर प्लेसेस सर्च करने होंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो आर्टिजन्स हैं, जो क्राफ्ट पर्सन हैं, चूंकि पुराने उनके जो राजा हैं, उनके प्रशंसक हैं, अब उनका अस्तित्व नहीं रह गया, तो ये लोग जो है गांव के तरफ जो है रुझान करते हैं, और ये एक प्रमुख कारण होता है डिक्लाइन ऑफ रीजनल पावर्स led to the decline of these cities, and with this the artisans and the craft persons, they started moving towards the villages, towards the countryside. Okay, now what we see, okay, what is deurbanization? Deurbanization hai kya? Deurbanization is a historical process responsible for decline of many urban centers. This is not there in your book, write it. Okay, what is deurbanization? Deurbanization is a historical process, ठीक है ना, ये एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। हाँ बेटा बोलो। Deurbanization is a historical process, लोअर पार्ट नहीं दिखाई देगा, रुको मैं ऊपर लिख दे रही हूँ, wait I will write it on top. Assembly has started. All of you are excited to come to school? या घर पे ही रह के पढ़ना है? यस मैम, स्कूल आएंगे। आएंगे? सबकी नोटबुक्स मेंटेन है? हाँ? यस मैम। यस मैम। हम लोग भी अपने अपने जो है रेड पेन लेके,
So deurbanization is a historical process, see, responsible for, you can write this, responsible for, okay, see, decline of many urban centers. डिक्लाइन ऑफ मेनी अर्बन सेंटर्स। तो बहुत सारे जो शहरी जो केंद्र थे, व्यापार के जो केंद्र थे, उनका पतन जो है इस गैर शहरीकरण के वजह से जो है हो जा रहा है। सी, इन सिंपल वर्ड्स, डीअर्बनाइजेशन रेफर्स टू द डिक्लाइन ऑफ ओल्ड टाउन्स एंड राइज ऑफ न्यू वंस। सो व्हाट वी कैन से, इन अदर वर्ड्स, व्हाट इज डीअर्बनाइजेशन? इट इज द okay, decline of old towns, okay, with the emergence of new ones, with the rise of new ones। और हमें पता है हमारे पुराने शहर कौन से हैं? Which are they? आदर्श गिरी, name some of the old towns, old cities। आदर्श गिरी 9763, अनम्यूट करो खुद को। हम बताएं? बताओ। ओल्ड सिटीज, ओल्ड टेम्पल सिटी। टाउन, स्पॉट टाउन। हाँ, वो तो हमें पता है, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाउन्स। आई एम आस्किंग द ओल्ड टाउन्स that had importance in 17th century but lost importance with the arrival of 19th century। 17वीं सदी में जिनका अस्तित्व था, बताओ। मसूलीपट्टनम। टेम्पल टाउन। अभी तो बताए थे, आप लोग क्यों इतना जल्दी भूल जाते हो? हाँ, अभी ने बताए थे, सूरत, मछलीपट्टनम एंड सेरिंगापट्टनम। These were the old cities. These were the old cities that had importance in the 17th century, but they lost their importance in the 19th century। और एक चीज कह रहे हैं, अभी लेसन 6 चल रहा है, तो लेसन 6 का एक्सरसाइजेस मैं कैसे भेज सकती हूँ प्रियांशु? You have asked me to send you the exercises of lesson 4 to 6 of history. How is it possible? Lesson 6 is going on, na? So see, the British policies of colonization, खड़ा हो, नेशनल एंथम हो रहा है। बुद्धू कहेगा, बताया मैंने। The British policies of colonization, were responsible for deurbanization। Were responsible for deurbanization of old towns। ठीक है ना? Yes बेटा। और सेरिंगापट्टनम। ओके, सो व्हाट वी सी, दिस इज एन ये जो है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डीअर्बनाइजेशन। इसी को मैं डिटेल में बार बार आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि डीअर्बनाइजेशन क्यों हुआ और ये क्या था। ओके, इट इज द शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन फ्रॉम द ओल्ड टाउन्स टू द न्यू टाउन्स, दिस इज डीअर्बनाइजेशन। ओके, नाउ some of the reasons that were responsible for the deurbanization, I have sent you the content, you go through the content। ओके, उसमें मैंने आपको भेजा है कि 3 प्रमुख कारण थे जिसके वजह से जो है ये डीअर्बनाइजेशन हो रहा है। ओके, जो प्रीवियस रूलर्स हैं, ओके, देयर किंगडम्स इट वेर एनेक्स्ड टू द ब्रिटिश एम्पायर, सो नाउ दे वर नॉट एबल टू सपोर्ट देयर सब्जेक्ट्स। वो अपनी प्रजा का जो है देखभाल नहीं कर पा रहे थे। ओके, और इसकी वजह से जो है उनके प्रजा जो है वो फल फूल नहीं पा रही थी और अपने हितों की रक्षा के लिए जो है उनकी प्रजा जो है उस राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य की तरफ जो है मूव करती है। नाउ सी, द रीजंस रेस्पॉन्सिबल
for de-urbanization are responsible for de-urbanization? Yes, beta. मैम नेट चलेगा तक और बता दीजिए डीऑर्गेनाइजेशन। बताए तो बाबू, डीअर्बनाइजेशन क्या है? देखो, ये एक प्रक्रिया है जिसमें जो पुराने, ये एक प्रक्रिया है, ठीक है ना, ये एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसमें जो पुराने शहर हैं, ठीक है ना, जिनका अस्तित्व 16वीं सदी में 17वीं सदी में देखा गया था, वो इम्पोर्टेंट जो है क्या थे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है व्यापार के केंद्र हुआ करते थे। जैसे ही 19वीं सदी का आरंभ होता है, ये जो पुराने जो शहर हैं, पुराने जो शहर हैं, ठीक है ना, जैसे कि सूरत हो गया, मछलीपट्टनम हो गए और सेरिंगापट्टनम हो गए, ये व्यापारिक केंद्र थे। लेकिन 19वीं सदी के शुरुआत में जो है इनका अस्तित्व घटने लगता है। इसके पीछे कारण होते हैं नए शहरों का उभर के आना, और जो नए शहर उभर के आते हैं व्यापार के केंद्र के रूप में, वो हो गए आपके लखनऊ, ठीक है ना, पूना, बड़ौदा, ऑल दीज प्लेसेस दे आर इमर्जिंग एज न्यू सेंटर्स ऑफ ट्रेड। ओके, तो जब एक नया सेंटर तैयार हो जाएगा तो जो पुराना सेंटर है उसका इंपॉर्टेंस अपने आप कम हो जाएगा। अब चूंकि वहां का इंपॉर्टेंस कम हो रहा है, उन जगहों का इंपॉर्टेंस कम हो रहा है, और वहां पे आप रह रहे हैं, आपकी जीविका भी प्रभावित होगी, ठीक है ना। अब दुकानें बंद होने लगेंगी, आपको काम नहीं मिलेगा, तो आप कैसे वहां पे रह पाएंगे? तो आप बेहतर जीविका की तलाश में वहां से मूव करेंगे ना, यू विल माइग्रेट फ्रॉम दैट प्लेस, यू विल माइग्रेट फ्रॉम दैट प्लेस टू अ बेटर प्लेस, जहाँ पे आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके, बेटर फैसिलिटीज मिल सके आपके लिए, आपके परिवार के लिए। तो इसी प्रक्रिया को, ओके, एक शहर से दूसरे शहर के तरफ जो आप मूव कर रहे हैं, इसी को हम डीअर्बनाइजेशन कहते हैं। अब वहां की आबादी जो है वो घटने लगेगी और दूसरे जो नए शहर उभर के आ रहे हैं, ओके, वहां पे आबादी बढ़ने लगेगी, ठीक है ना। सो दिस इज डीअर्बनाइजेशन, अंडरस्टूड। अब इसके पीछे कारण क्या थे, देखो, okay, the colonial ruler did not show any interest in the growth and development of their colonies। अब ये जो ब्रिटिश हैं, ये हमारे रूलर हैं, ओके, ठीक है ना, इनको हम कॉलोनियल रूलर कह सकते हैं क्योंकि ये हमारे जो है शासक थे और हम इनके कॉलोनीज थे। अब ये क्या कर रहे हैं, ये हम पे शासन तो कर रहे हैं, लेकिन क्या है, ये हमारे हितों को ध्यान में लेके चल रहे हैं। They did not show any interest, okay, in the, see, they are not showing any interest in the economic development of the colonies। हमारी आर्थिक तरक्की के प्रति जो है इनका कोई जो है जो है रुचि नहीं थी। ये हमारी आर्थिक तरक्की में जो है इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये किस चीज में इंटरेस्टेड थे, ये ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टेड थे लाभ कमाने में, और इसके वजह से हमें जो है ये क्या बना के रख दिए थे, हमें जो है इन कॉलोनीज को, जैसे कि भारत हो गया, अफ्रीका हो गया, इन कॉलोनीज को ये लोग जो है केंद्र बना के रख दिए थे जहां से ये लोग कच्चा सामान सस्ते में ले सके। सो दे वर जस्ट ड्रेनिंग, ओके, ये बस हमारे जो कच्चे सामान को जो है, ओके, उसको जो है एक्सप्लॉइट कर रहे थे। दे वर एक्सप्लॉइटिंग आवर रिसोर्सेज बाय ड्रेनिंग आवर रिसोर्सेज। हमारे कच्चे सामान को ये सस्ते में लेके जा रहे थे और यूरोप में ले जाके इन्हीं कच्चे वस्तुओं को इस्तेमाल करके, रॉ मटेरियल्स को इस्तेमाल करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दे रहे थे। एंड अगेन दे वर ब्रिंगिंग दिस फिनिश गुड्स एंड सेलिंग इन आवर मार्केट। तो हमारे खेतों से, हमारे खेतों में जो उत्पादन हो रहा है, जो कच्चा सामान उत्पादन हो रहा है, कपास हो गया, रेशम हो गया, ओके, मसाले हो गए, इन सारी चीजों को अपने देश लेके जा रहे हैं, यूरोप लेके जा रहे हैं, और फिर इनको जो है, ओके, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ओके, और फिर वापस हमारे ही बाजारों में लाके बेच रहे हैं। तो हमारा दोनों तरफ से जो है एक प्रकार का जो है शोषण हो रहा है। तो ये गैर शहरीकरण जो है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण इनका रवैया था, ये जो ब्रिटिश थे, ठीक है ना, ये हमारे आर्थिक तरक्की के प्रति जो है कभी भी जो है इनमें रुचि नहीं थी, ये बस अपनी तरक्की में इंटरेस्टेड थे। नाउ द सेकंड पॉइंट, हैव अ लुक चिल्ड्रन। इमर्जेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। ओके, व्हेन डिड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस? When did industrial revolution took place?
1848. Yes. Okay. The emergence of industrial revolution in England, okay, in England led to the decline of, led to the डिक्लाइन. अब मशीन देखो, जब औद्योगिकरण हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा सामान क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सामान जो है मशीन द्वारा बनने लगेगा. अब ऐसे में जो हाथ करगा है, ठीक है ना, ओके, हैंडलूम हो गया, ये सबसे ज्यादा प्रभावित होगा. दिस पार्ट इज नॉट विजिबल, सो आई विल राइट इट हियर. ओके, ट्रेडिशनल, पारंपरिक जो, ओके, पारंपरिक जो तरीके हैं, ठीक है ना, उनको जो है ये प्रभावित कर रहा है. औद्योगिकरण होने की वजह से अब आप देखिए, अगर आपके पास जो है लेटेस्ट मशीन आ जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि आप हैंडलूम पे कपड़ा तैयार करिए, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? आप मशीन प्रेफर करेंगे ना, बिकॉज द मशीन विल टेक लेस एनर्जी ऑफ योर्स, लेस फिजिकल एफर्ट यू हैव टू गिव ना, एंड द मशीन विल बी प्रिपेयरिंग फिनिश गुड्स इन अ बेटर वे, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी. मशीन से जो कपड़ा तैयार होता है और जो आप चरखे पे तैयार करते हैं, दोनों में अंतर होता है ना. मशीन वाला जो कपड़ा होगा वो ज्यादा रिफाइंड होगा. यू टेक द एग्जांपल ऑफ रेयन, यू टेक द एग्जांपल ऑफ रेयन, आर्टिफिशियल सिल्क, एंड यू टेक द एग्जांपल ऑफ प्योर सिल्क. प्योर सिल्क को तैयार करने में कितनी दिक्कतें हैं ना. You have to, okay, take care of the cocoons that are preparing the silk for you. बहुत सावधानी से आपको जो है सिल्क के लिए कुकून्स को बड़े आराम से आपको निकालना होगा. और उसके बाद जो प्योर सिल्क होता है उसको तुरंत, अगर उसको सावधानी से आप नहीं रखेंगे तो तुरंत दीमक चाट जाते हैं, कीड़े जो होते हैं, ओके, वो उसको चाट जाते हैं, ठीक है ना, तुरंत आपके जो है होल्स दिखाई देने लगेंगे कपड़े में. So these were the problems that were taking place. So this industrial revolution led a deep impact on the decline of the traditional means of production, especially charkha and handloom. Okay, now what was the third reason? The third reason was pilgrimage and port towns lost their prominence. अब ये जो जहाँ पे लोग तीर्थ करने जा रहे थे, okay, there were pilgrimage towns also, और जो पोर्ट टाउन्स थे, ठीक है ना, इनका अस्तित्व जो है ये कम हो जाता है जैसे ही नए सेंटर्स जो हैं वो डेवलप करते हैं. सो व्हाट वी सी इज पिलग्रिमेज. पिलग्रिमेज से हम क्या समझते हैं? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय पिलग्रिमेज? बड़े बड़े ऊंचे बिल्डिंग जो बनते हैं ऊपर. नो 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 नो, Monks. ना बाबू, पिलग्रिमेज, हाँ, तीर्थ, तीर्थ. पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ, तीर्थ यात्रा, ठीक है ना. जब आप तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, ओके, लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस ड्यू टू द डाउनफॉल ऑफ रॉयल किंग्स, ठीक है ना. ये जो राजा हैं या जो पैट्रन्स हैं, इनका अस्तित्व जैसे ही खतरे में पड़ता है, ये जो, ओके, तीर्थ के जो केंद्र होते हैं और जो पोर्ट टाउन्स होते हैं जहाँ से जो है एक देश से दूसरे देश में सामान भेजा जा रहा है, उनका अस्तित्व जो है आस्ते आस्ते कम होने लगता है, ठीक है ना. So these were the three important reasons responsible for the de-urbanization in our country. These three reasons were not there, so I thought of giving it to you. Now have a look at your book, page number 66. You can have a look at the figure 2, Bombay port in 18th century. Okay. Now see, the historic imperial city of Delhi became a dusty provincial town in 19th century before it was rebuilt as the capital of British India after 1912. तो 1912 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश है दोबारा से जो है इस दिल्ली शहर को वो लोग बसाते हैं. और जब ये दिल्ली शहर को बसा रहे हैं तो ये नहीं चाह रहे हैं कि ये जो मुस्लिम जो वंश था, ठीक है ना, जो मुगल वंश था, उसका किसी भी प्रकार का प्रभाव जो है नई दिल्ली में दिखाई दे. नई दिल्ली जो वो लोग बसा रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि जितनी भी पुरानी हवेलियां हैं, ओके, कैनल्स हैं, इन सबको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है.
अगर आप जो दिल्ली जो शाहजहां ने बसाया था उसको अगर आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि दैट सिटी ऑफ शाहजहानाबाद इट हैड अ वेल कनेक्टेड ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है ना। एम्परर शाहजहां ही बिल्ड द सिटी ऑफ शाहजहानाबाद इन अ प्लान्ड वे। उन्होंने जो है बहुत ही प्लानिंग करके जो है इस शहर को बसाया था, और पूरे शहर में जो है एक नेटवर्क था। देयर वाज अ नेटवर्क ऑफ कैनल्स एंड टैंक्स। एज सच देयर वाज नो क्राइसिस ऑफ वाटर इन दिल्ली। But when the British they are rebuilding the city of Delhi, what we see this, okay, they are demolishing। वो लोग जितने भी पुराने जो टैंक्स हैं, रिजर्वर्स हैं, कैनल्स हैं, ठीक है ना, नहर हैं, उन सबको जो है वो डेमोलिश कर दे रहे हैं, उनको जो है वो बंद कर दे रहे हैं, ओके। और नए तरीके से जो है शहर को बसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहाँ पे उनका अटेंशन ज़्यादा रहा है वहाँ के शहर जो है वेल बिल्ड तरीके से जो है डेवलप हुए हैं। लेकिन जो पुराने जो आउटस्कर्ट्स हैं, ठीक है ना, दिल्ली के जो बाहर के जो क्षेत्र हैं, ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। वहाँ पे पानी की कमी आज भी महसूस की जा रही है, और इसके पीछे बहुत हद तक जिम्मेदार हैं दिस ब्रिटिश, ओके। यस, उन्होंने जो है मुगल बादशाह द्वारा जो बनाया गया जो नहर का जो व्यवस्था था, ओके, हर एक चीज जो है प्लान वे में शाहजहां ने बनवाया था। लेकिन इसको जो है अपना अस्तित्व बढ़ाने के लिए, अपना इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए अंग्रेजों ने उन सारी चीज़ों को बर्बाद कर दिया, जिसके वजह से आज के डेट में भी दिल्ली के लोग जो हैं पानी की किल्लत से सबसे ज़्यादा, अगर हमारा कोई राज्य प्रभावित है तो वो दिल्ली है, ओके। So what we see is how many Delhis before New Delhi? अब दिल्ली, अभी जो प्रेजेंट जो दिल्ली है, न्यू दिल्ली है, उसके पहले कितने दिल्ली थे? Okay, now see, have a look. Did you also know that it had been a capital for more than 1,000 years? हमें पता है कि मुगल जो है वो लगभग 350 साल तक राज्य करते हैं, और उनका भी प्रशासनिक केंद्र दिल्ली ही रहा है, ओके। और ऐसे ही करके बहुत सारे वंश जो हैं दिल्ली पे राज कर रहे हैं। तो लगभग 1000 वर्षों तक यहाँ पे जो है बीच बीच में गैप रहा है, ओके, अवधि के बाद जो है यहाँ पे लोगों ने जो है राज किया। देखो आपकी बुक में 14 दिया गया है कैपिटल सिटीज, बट इन अदर बुक इट इज 16, okay। 16 capital cities were founded in a small area of about 60 square miles on the left bank of river Jamuna, okay। So river Yamuna has been an, ये जो यमुना नदी है ये किन की बेटी है? अब अध्यात्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रही हूँ आप लोग से। यमुना, एंड शी वाज द वाइफ ऑफ विच गॉड? ये